जब भगवान का प्रथम विवाह हुआ ना रुक्मिणी के साथ में, प्रथम विवाह हुआ, रुक्मिणी जी की प्रथम संतान नाम क्या था पता है? प्रद्युम्न। क्या? किसके अवतार थे? कामदेव की। और यह भी आपको पता होगी कि जिस दिन जिस घड़ी में प्रद्युम्न का अवतार हुआ उस दिन उसी घड़ी में एक संभरासुर नाम का दैत्य उनको ले गए। एक दिन का वो बच्चा और उसको उठा के ले गया, अपहरण कर लिया, क्योंकि उसे पता थी कि यह कृष्ण का पुत्र मेरा वध करेगा। रास्ते में नारद जी के दर्शन हुए, पूछे एक बच्चे को किधर लेके जा रहे हो? वह बोला कि ये मेरा काल है, इसको मार दूंगा। नारद जी ने कहा रे संबरासुर तू इतना बलशाली है और अपनी तलवार का प्रयोग इस छोटे से बच्चे पर करेगा तो तेरी तलवार का अपमान नहीं होगा क्या? तेरे बल का, तेरी शक्ति का। तब बोले मारना ही ना तो एक काम कर, इसको फेंक दे, समुद्र में फेंक दे। समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई। लेकिन भगवान की कृपा, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए और कृपा होए रघुनाथ की तो बाल न बांका हो। वो मछली के पेट में आश्चर्य से रूप बच्चा जिंदा रहा, मरा नहीं। और सबसे बड़ा आश्चर्य कि उसी संभरासुर के राज्य का एक मछुआरा उस मछली को ले गया पकड़ के। बड़ी मछली देखी तो राजा को भेंट भी कर दी हुई। राजा ने अपने रसोइये को दी, रसोइये ने उसको काटा तो बच्चा निकला। रसोइये की पत्नी ने और उसने मिलकर बच्चा पाला। बच्चा बड़ा होकर लौट के जब संबरासुर का वध करके घर गया तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, आप पीछे बैक में जाओ। जब उस छोटे से बच्चे का अपहरण हुआ था, ऐसे किसी के बच्चे का हो जाए तो कैसा लगेगा? बच्चा पैदा ही हुआ और कोई उठा ले जाए उसे, गर्भ में रखा, जन्म दिया, पीड़ा सहन की, दर्द सहन किया, खुशी के क्षण के लिए कि दर्शन करूंगी अपने बच्चे के, और वो बच्चा कोई उठा ले जाए, वो मुंह भी ना देख पाए मां उसका, बहुत दुख होगा शायद उसे। इससे बड़ा दुख उस मां के जीवन में कोई हो नहीं सकता। आज थोड़ा फ्लैशबैक में चलें, रुक्मिणी जी भी कितनी दुखी होती होंगी कि जिस बच्चे को उन्होंने अपने गर्भ में पाल करके बड़ा करके जन्म दिया उसको वो देख भी नहीं सकी। रोज उदास रहती हैं, किसी से कुछ कहती नहीं है कभी। इनके यहाँ एक बार वही पूरे संसार के रिपोर्टर पहुंचे। हाँ, नारद जी पूछा देवी आपके यहाँ सुख की, संपत्ति की, साधन की, संसाधन की, नौकर की, चाकर की, सेवकों की, सेविकाओं की कोई कमी नहीं, फिर इतनी उदास क्यों? रुक्मिणी जी ने अपना दुख, गुरुदेव मेरे बच्चे की क्या शत्रुता थी? शत्रुता थी तो मेरे पति से थी, वो द्वारकाधीश से थी। उनसे कोई युद्ध लड़ता, उनको मार देता। ये दुनिया में हो रहा है, राजा राजा को मार देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती शायद। ये छोटा सा बच्चा, इसका क्या अपराध था? मेरे बच्चे को लेके उठा के, उसका मैं चेहरा भी नहीं देख सकी आज तक। नारद जी बोले उसकी खोज नहीं करवाई, सर्च करवाई, खोज करवाई? बोले हाँ, बहुत से सैनिक गए ढूंढने के लिए, खूब ढूंढे। नारद जी ने कहा देवी जी यदि किसी का बेटा अपहरण हो जाए, वह बाप, उस बेटे का बाप धरती आसमान एक कर देता है, सारा संसार छोड़ करके, सारा काम छोड़ करके, अपना घरबार छोड़ करके कैसे ही प्रयत्न करता है मेरा बच्चा, मेरा बेटा लौट के आ जाए। दुनिया में घूमता ढूंढेगा पागलों की भांति,
तो एक बात बताओ, सैनिक तो खूब गए, लेकिन उस बेटे का बाप कभी गया क्या नहीं ढूंढने के लिए? सैनिकों को क्या मतलब, मिले मिले ना मिले, मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पिता अपना प्राण की बाजी लगा देगा, लेकिन बच्चे को जरूर ढूंढ के लाएगा। मिला के नहीं, बच्चा के पिता गया कि नहीं कभी? वो तो कभी नहीं गए। बोले तो फिर मिलने अभी नहीं है कभी। जब बच्चे के बाप को कोई मतलब नहीं है, बच्चे के बाप को ही मतलब नहीं, बेटे के बाप को, कि मेरा बच्चा आ जाए, तो फिर कैसे मिलेगा? बस हो गया काम, लगे घर में आग। द्वारकाधीश जी पहुंचे तो रुक्मिणी जी को उदास देखा। देवी आज कैसे, परेशानी है कोई? रुक्मिणी जी ने, नारद जी ने इतनी तक कह गए कि रुक्मिणी जी तुम्हारा आदमी जो है ना कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, जिंदगी तो छोड़ो, इनके गुरु का बेटा मर गया था और कई वर्ष पहले मरा था, उसकी तो हड्डियां भी खत्म हो गई गल के उस दैत्य के पेट में। गुरु को वचन दिया तो अपने गुरु के मरे हुए बेटे को भी वापस लाके दे दिया था इन्होंने। तो क्या तुम्हारे को वापस नहीं ला सकते? ऐसी शक्ति है इनके पास, मरे हुए को भी वापस कर देते हैं, ऐसी शक्तियां जानते हैं जी। तेरा बेटा नहीं लाएंगे क्या? इसका मतलब वो लाना नहीं चाहते। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मेरा बच्चा लाओ। भगवान बोले अगर होगा जीवित तो आ ही जाएगा, वो सैनिक ढूंढ तो रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली सैनिकों के ढूंढने से नहीं होगा, आप जाओ तलाश करने के लिए। भगवान ने पता है कहा, बोले शायद मर गया हो, जीवित हो, क्या पता उसकी। रुक्मिणी जी बोली मेरे गुरुदेव कह के गए हैं कि तुम मरे हुए को भी वापस ला सकते हो। तुमने अपने गुरु का पुत्र लाया था, आप लाए थे? हाँ, तो फिर मेरा बेटा क्यों नहीं? भगवान बोले वो गुरु जी कौन से थे, नाम तो बताओ। जो ये राता फैला गए हमारे घर आज ना, सब बताया रुक्मिणी जी ने पूरी घटना। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, रुक्मिणी जी एक बात बताओ, मरे हुए व्यक्ति को भी यमराज के घर से वापस लाने की जो विद्या है वो मैंने किससे सीखी? गुरु जी से सीखी कि नहीं? मैंने अपने गुरु सांदीपनी से सीखी है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे गुरु भी इस विद्या को, तो वो क्यों नहीं लाए अपने बेटे को? वो नहीं लाए ना, मुझे लाना पड़ा, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि विद्या के द्वारा धन का नहीं धर्म का संचय करना चाहिए व्यक्ति। और यदि कोई व्यक्ति धर्म का संचय करता है तो शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। रुक्मिणी जी यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने धर्म की रक्षा की है, मैंने कभी अपने धर्म को टूटने नहीं दिया, तो मेरा धर्म मेरे पुत्र की रक्षा करेगा और मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र एक दिन वापस जरूर आएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो कहते हैं ना वो कोई किसी के पुण्य का पाप का भागीदार नहीं है। पाप का हो चाहे ना हो, पुण्य का दार बनता है भागीदार। माता पिता के द्वारा किए गए पुण्य का फल संतान को मिलता है, जरूर मिलता है। यदि किसी संतान के माता पिता पुण्यात्मा हैं, भजनानंदी हैं, धर्मात्मा हैं, तो उनकी संतान तरक्की भी करेगी, आगे भी बढ़ेगी, नाम भी करेगी, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलता है संतान को। और आशीर्वाद कौन देगा पता है? जिसके पास कुछ हो वही तो देगा आशीर्वाद। कुछ है ही नहीं, कौन दे देगा? अभी जेब में 10 रुपए नहीं है, 100 रुपए देने की बात करो तो कैसे दे देंगे? माता पिता अब पुण्य करके पहले संचित करते हैं धर्म, और उस धर्म से जब अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद फलता है और उनके बच्चे सदैव आगे बढ़ते चले जाते हैं। यदि संतान हमारी हमें सुखी चाहिए
तो सबसे पहले हम धर्म का संचय करें। आशीर्वाद देने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। हाँ, हम गद्दी पे एक बार कथा कर रहे थे मथुरा में। एक बार मथुरा में हमारी कथा हो रही थी, तो जैसे हम गद्दी से नीचे उतरते थे ना, तो एक माता जी जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष की होगी, वो हमारे पैर छूने आती थी। हम छोटे ही थे तब, 20 साल की उम्र करीब होगी तब की घटना है। हमने कहा माता जी आप बहुत बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आप हमारी चरण छुआ करो हमको, अभी हम बच्चे हैं आपके, बच्चे जैसे, हम अभी चरण छुलाने के लायक ना है आपसे। एक दिन 2 दिन तो सुना उसने, तीसरे दिन हमसे डांट के बोली, यदि अभी तुम चरण छुलाने के लायक नहीं हो, आशीर्वाद देने के लायक नहीं हो, तो तुम इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। यहां तो वही बैठेगा जो आशीर्वाद दे सके। तेरे पास है ही क्या? आशीर्वाद ही तो है, वो भी देने लायक नहीं है तो क्या देगा? फिर क्यों बैठा है? आशीर्वाद कैसे देगा? केवल कह दिया सभी रहो? नहीं नहीं, हमारे पास कुछ होना चाहिए। इसीलिए आजकल देखते ना विवाह शादी होती हैं, अब विवाह शादियों में देखो, विवाह शादियां हो रही हैं और रिश्तेदार आ रहे हैं और खूब दवाई पीते हैं दम के, और फिर वो आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे जाते हैं वर वधू को। अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने खूब दवाई पी रखी हो और टल्ली हो रहा हो पी करके, और वो आशीर्वाद देगा, तो क्या आशीर्वाद फलेगा उनको? तभी तो ये देखने के लिए कांड रोज मिलते हैं। 6 महीने विवाह नहीं चल रहे हैं, आशीर्वाद दे के गए कि जीवन भर सुखी रहो दाम्पत्य तुम्हारा, लेकिन कहाँ, उस आशीर्वाद वाले के पास कुछ था ही नहीं, देता कैसे? इसीलिए विवाह करो, शादी करो, किसी संत को, किसी सच्चरित्र ब्राह्मण को बुलाओ घर पे, उनके द्वारा संतान को, बच्चों को आशीर्वाद दिलवाओ, उनका जीवन सफल होगा। और उनको तो कोई बुलाता ही नहीं, सब दवाई वाले आएंगे, सब पिएंगे, और फिर कहां फलेगा आशीर्वाद? हमें यदि संतान को भी अपने को आशीर्वाद देना है तो पहले स्वयं धर्म का संचय करें, स्वयं पुण्य का संचय करें, और उस पुण्य के संचय से जब आशीर्वाद देंगे तो हमारी संतान आगे बढ़ेगी। तो जो माँ बाप यह चाहते हो हमारी संतान खूब तरक्की करे, तो पहले तुम अपनी तरक्की करो। काहे की? धन की नहीं, धर्म की तरक्की करो। धन की नहीं, धन तो अपने आप ही आएगा, वो तो पूर्व जन्मार्जितम धर्म धर्मम, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम विद्या। धन और विद्या दोनों चीज पूर्व जन्मार्जितम। पूर्व जन्म में जितना धन हमने दान किया वह हमें प्राप्त होगा। याचको नैव याचन्ते गेहे जने जने। भिखारी हमारे घर मांगने आता है तो इसलिए नहीं आता कि कुछ मांगने आ रहा है, वो हमको बताने आ रहा है, बेटा दियताम दियताम। क्यों? बोले मैंने नहीं दिया तो मांगना पड़ रहा तेरे यहां, तू नहीं देगा फिर तू भी मांगेगा, इसलिए दे, देना सीख। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करो, धर्म पर चलो। और गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मो निधनम श्रेयः, स्वधर्मो निधनम श्रेयः, पर धर्मो भया भय। अपने धर्म में रह करके मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में जाकर के लाखों कमा लेना भी अपराध है। उससे तो बढ़िया मर जाए आदमी। लेकिन बाहरे हमारे सनातन धर्म के बड़े बड़े मानने वाले, मैं इनको मूर्ख कहूं कि इनको ना समझ कहूं, क्या कहूं, अपने धर्म में 33 कोटि देवता हैं, उनको छोड़ करके जाने कहां कहां घूमते हैं लोग चादर चढ़ाते हुए। और मैं कहता हूं यदि तुम्हारी अपने ही धर्म के देवताओं से इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर तुम कहीं चले जाना, कहीं नहीं होगी। अरे जितनी छूट हमारे धर्म में दी गई है ना लोगों को, उतनी छूट कहीं संसार में दी नहीं गई। किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को उठाओ, एक खूंटे से बांध दिया गया, बस इसी को मानो, एक कोई
यही सब कुछ है। और हमारे यहाँ राम को मानो, कृष्ण को मानो, हनुमान जी को मानो, शंकर जी को मानो, है देवी को मानो, काली को, विष्णु, लक्ष्मी को, सरस्वती को, जहां तुम्हारा सुविधा बने, जिससे तुम्हारे मैच खाए व्यवस्था गणवर्ग, उसको पूजो। लेकिन हम लोग फिर भी भटकते दौड़ते इधर उधर, अपने धर्म को छोड़ करके कभी किसी धर्म में पूजा के लिए, अर्चना के लिए, याचना के लिए जाना नहीं चाहिए। और यदि जाओ तो इससे बढ़िया तो तुम मर जाओ तो बढ़िया है। जो जाए वो मर जाए पहले। क्या मतलब? स्वधर्मो निधर्म श्रेयः पर धर्मो भयावह, भगवान स्पष्ट कहते हैं। 33 कोटि देवता होते हुए भी हम भटके हैं। और धर्मों को देखो, एक ही किताब है सबके पास, एक ही किताब। वो किताब को ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, कुछ भी कर लो, एक ही पढ़ने को मिलेगी आपको। और हमारे यहाँ गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, 108 उपनिषदों में से कुछ पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 4 वेद पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुमको अच्छा लगता हो वो पढ़ लो। कितना है, महाभारत पढ़ लो, तुम्हारी इच्छा है कि मुझे तो यही पढ़ना है तो वही पढ़ लो, कमी नहीं है कोई। लेकिन फिर भी हम इधर उधर भागे। और इतने शास्त्र, इतने पुराण, इतने उपनिषद होते हुए भी यदि ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें ना है रही अपने धर्म में, तो कहूं चले जाओ, ज्ञान ना मिलेगा तुमको। कहूं चले जाओ संसार में, यहां इतना कुछ है और कहीं मिलेगा ही नहीं किसी को। पर हम लोग क्या है, तुरंत असर चाहिए। यहां इच्छा पूरी नहीं तो वहां जाओ, वहां नहीं तो वहां जाओ। भगवान कहते यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो मेरे बच्चे की रक्षा मेरा धर्म करेगा। और एक दिन यही हुआ, वहां प्रद्युम्न अकेले नहीं, अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर के आए, विवाहित होकर के आए। रुक्मिणी तो पहचान ही नहीं पाई। भगवान ने कहा देखो कोई आया, स्वागत करो उसका जरा द्वार पे जाकर के।